चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप लोगों को समस्या आ रही है कि दीदी प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं। उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई है, पर कुछ लोगों को जानना है कि मेरे नंबर कितने थे और प्रैक्टिस सेट में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। तो बेटा, सबसे पहले मैं इन दोनों चीजों पे बात करूं, अपने जो है नंबर्स कितने थे उस चीज पे मैं बात करूं। देखो, मेरी आदत हमेशा, मैंने जैसे अब कुछ चीजें आपको बताई कि एनालिसिस करने की। अभी भी मेरे साथ अगर कोई घटना घट जाए, कुछ भी चीज हो जाए, तो मुझे आदत है उसमें, अच्छा ये चीज हुई तो हुई क्यों, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो वो आदत है मेरी, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना और उसको लिखना डिटेल में। तो उसी चीज को मैंने डायरियां बनाई हुई है, तो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने देखा कि प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो है एक दो चीज मुझे मिली, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने में मुझे आसानी रहेगी। तो पहला प्रैक्टिस सेट जो मेरा था, उसमें लगभग 90s की रेंज में मेरे जो है नंबर थे। और उसका मेन रीजन ये लिखा हुआ था मैंने कि भाई, इसमें जो है ऐसे ही कैजुअली, मतलब प्रैक्टिस सेट करने बैठे तो बस ऐसे ही टिक से जल्दी जल्दी लगा दिए, मतलब बहुत रुचि से, बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा। और सबसे ज्यादा जल्दी थी कि बस जल्दी से प्रैक्टिस सेट खत्म करना है। वो 2 घंटे बैठना भी बड़ा भारी रहा है। तो ये उसका रिव्यू था। बेटा, मुझे रिव्यू करने की बड़ी आदत है कि जैसे कि हम, मेरे आदत है कि जो पुराने पेपर्स भी अगर मेरे उठाकर देखोगे, जिन्हें मैंने अगर ऑफलाइन किसी एग्जाम को दिया, तो उस ऑफलाइन पेपर पर लिखा रहता है कि इस दौरान मेरी मनोस्थिति ऐसी थी, अच्छा मैथ्स में ये लग रहा था, अच्छा यहाँ क्वेश्चंस पे मुझे घबराहट हुई थी, हिंदी में ये क्वेश्चंस थे जो मुझे दिक्कत कर रहे थे, या मैथ्स रीजनिंग, मतलब हर चीज को हम वही नोट कर देते हैं। अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम है तो अगर कहीं से पेज मिल गया तो उस पर तुरंत तुरंत वहां लिख लिया और जेब में रख लाया छोटा सा टुकड़ा। नहीं तो मेरी आदत थी बाहर आते ही फोन पे जो है बोल बोल करके कि इस दौरान ये चीजें मैंने फेस करी और इसमें ये चीजों पर मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एग्जाम्स की और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो है मेरे पास पड़ी रहती हैं। तो आप भी जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, जब हम पेपर दे के आ रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें एकदम कहते हैं ना, सत्य दिखाई दे रहा होता है कि कहाँ कमी है और क्या जो है हमें करना है। तो उस चीज को वहीं पर लिख देना चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी करना है, तो वो बड़ा काम आता है। उसी में से जो है आज आपके लिए जो है बातें निकल कर आने वाली हैं। तो उसके बाद जो मेरे प्रैक्टिस सेट में नंबर आने लगे थे 100, फिर जो है 100 पे पहुंचे, फिर 110 पे पहुंचे, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था मुझे। और 110 के बाद 120, 125 ऐसे नंबर आते थे। सबसे ज्यादा जो है दिक्कत होती थी रोजगार विद अंकित के जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट थे उनको करने में। और मेरे पास ऑफलाइन भी थे, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन होना था, पर फिर भी हम कई बार ऑफलाइन भी देते थे प्रैक्टिस सेट। कई बार आदत थी मेरी कि भाई हिंदी का ही लगा दिया, दिन में जब भी मन करा, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का कुछ भी, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा दिया, कितनी देर में कर पा रहे हैं। कभी रीजनिंग का लगा दिया, है ना, तो उसको भी कर लेते थे। मैथ्स का अलग से लगा दिया, कुछ करने का मन नहीं है, चलो मैथ्स क्वेश्चंस को लगा दिए 40, कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से भी हम जो है करते रहते थे उसको। उसके बाद मेरे जो, इसके अलावा मेरे जो दोस्त थी उसने ले रखे थे प्रैक्टिस सेट, तो उसके ही उस पर करते थे हम फोन पर। तो इस जो रोजगार भी था अंकित के अलावा दो और जो थे उसने जो लिए हुए थे, उसमें मेरे नंबर ज्यादा आते थे, क्योंकि वो पेपर जो है आसान बनाते थे। अब मुझे एग्जैक्ट तो नाम उनका याद नहीं आ रहा। तो उनके पेपर का लेवल आसान रहता था, उसमें तो मेरे 140, 42, 45 तक भी पहुंच गए। और उसमें ना तो ज्यादा दिमाग खपाना पड़ रहा था, मतलब थोड़ा ठीक से रेंज के रहते थे। तो मुझे उनको लगा के थोड़ा सही नहीं लगता था। जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहते थे कि इसके रोजगार विद अंकित के हार्ड है। तो कुछ लोग इसलिए रोजगार विद अंकित को नहीं लगाते थे, पर मैंने उनके ही प्रैक्टिस सेट लगाए। और जो मैंने एक बार 135 क्वेश्चंस जिसमें आए थे वो उनका ही था। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, उस उतने लाना उन प्रैक्टिस सेट में थोड़ा मुश्किल था, है ना। तो इस तरीके से मेरे 110, 120, 25 इस रेंज में मोस्टली टाइम आए थे, पर वो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। और आपके नंबर्स कैसे बढ़ेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसी तरीके से करना। और कोई तरीका नहीं होता है कि एकदम से जो है जादू से कुछ नंबर्स आपके बढ़ जाएंगे। जब आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो एक आध महीने में आपको जो है 10-15 नंबर का क्वेश्चन का जो है वैसे ही उछाला जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का बेटा हर एक का अपना अपना जो है तरीका रहेगा, है ना, कि कैसे करना है। पर मैं आपको थोड़ा सा लमसम बता दूं कि आपको कोशिश करनी है कि 25 से 30 मिनट में आप हिंदी और जो है जीएस दोनों कंप्लीट कर दें गोले सहित। 30 मिनट मैक्सिमम रखिए, 30 मिनट में दोनों पोर्शन को गोले सहित आप लोग खत्म करने की आदत डालिए। उसके बाद जो बचे हुए मिनट्स हैं उनमें 90 मिनट बचे, उनमें आपको रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों को कंप्लीट करने का जो है आदत डालनी है। कि आपको टाइम डिवाइड कर लीजिए कि आप अब कैसे करेंगे। इसमें आपको उनके गोले भी भरने हैं 90 मिनट में, और जो है उनको सॉल्व भी करना है। तो इस चीज को आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद एक रूटीन बन जाएगा कि अच्छा इसको इतनी देर में, इसको इतनी देर में हम कर पा रहे हैं। तो ये टाइम का आपको, और बाकी थोड़ा 19-20 हो तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम के बारे में भी लेकर के चलना है। और अभी अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैंने कहा था कि 2 ही प्रैक्टिस सेट करो, फुल प्रैक्टिस सेट, बाकी बीच बीच में प्रीवियस ईयर पूरे पूरे लगा दो मिक्स वाले,
कि अभी जो है हिंदी का लगा दिया 10-20 मिनट में वो खत्म हो जाता है ना। ऐसे ही करके जो है उसका जीएस का लगा दीजिए, कभी रीजनिंग का लगा लीजिए दिन में, कभी जो है मैथ्स का लगाइए। और गोले भरने की जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गोले आपको भरने ही है, तो एकदम सही एक बार में ही सटीक तरीके से जो है गोले भरने की प्रैक्टिस करिए। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग बताएं, तो फिर हम उस पर भी बात करते हैं। जब निराश मत होइए एकदम से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अच्छा आज ही प्रैक्टिस सेट लगाया, आज मैं टॉप बन जाऊंगा। अभी तो दो जो है 2.5 महीने का टाइम होगा आप लोगों के पास, तो थोड़ा जो है पेशेंस रखिए, चीजों को संभल कर जो है करिए उनको, है ना। मेहनत करिए। एकदम से अभी आपका पेपर थोड़ा ही आ गया, एकदम से बस सोचो कि नहीं मेरे 130 क्वेश्चन आ जाए, है ना। अभी तो समय है, धीरे 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 मेहनत करती रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। चलो।